इस बार आंदोलनकारी रामलीला मैदान में धरना देंगे, धरने के बाद गिरफ्तारी देंगे और जरूरत पड़ने पर संसद का घेराव करने के अलावा दिल्ली में जाम भी लगा सकते हैं। यानी इस बार केवल वादों से काम नहीं चलने वाला। यमुना यात्रा ब्रजभूमि से शुरू हुई और कोसी, कोटवन, पलवल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद होते हुए अब दिल्ली के बेहद पास पहुंच चुकी है। इस आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं की मांग है कि वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच यमुना में आने वाले जहरीले पानी को फौरन रोका जाए। हर साल करीब 35 करोड़ लीटर जहरीला पानी यमुना में गिराया जाता है। हथनीकुंड बैराज से इतना पानी छोड़ा जाए जिससे यमुना का प्रवाह इलाहाबाद तक बना रहे। यमुना की सफाई के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर फौरन रोक लगाई जाए। भारत सरकार ही मिटा रही है नदियों को। भारत सरकार स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये लोग ये सोच नहीं रहे कि जो हमारा आधार था उस आधार को हमने काट दिया। आंदोलनकारियों का मानना है कि हरियाणा सरकार हथनीकुंड से इतना कम पानी छोड़ती है कि दिल्ली आते आते यमुना की रफ्तार खत्म हो जाती है। ऊपर से हर रोज दिल्ली से निकलने वाला सैकड़ों टन कचरा गंदे नाले में तब्दील करता जाता है। इस जन कारवां को हर तबके और तमाम सियासी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। 11 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए हजारों लोगों का ये हुजूम लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तो वह इनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। ऐसे में यह आंदोलन अब किस करवट बैठता है ये सोमवार को ही तय होगा। कैमरा पर्सन रवि पुजारी के साथ विशेष तिवारी, फरीदाबाद, IPN 7। और यमुना बचाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे इन लोगों के चलते राजधानी के लोगों के लिए भी कल का दिन खासा अहम हो गया है। पदयात्रा के दिल्ली में दाखिल होने का मतलब है ट्रैफिक पर सीधा असर पड़ना। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लोगों को मथुरा रोड से बचने के लिए कहा है। करीब 5000 लोगों की भीड़ अपनी पदयात्रा के 11वें दिन यानी कि सोमवार को दिल्ली पहुंचेगी। बड़ी बात यह कि इन लोगों ने दिल्ली में आंदोलन करने की इजाजत नहीं ली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने परेशानी ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए तो ट्रैफिक के लिए मुसीबत होनी तय है। इसी मुश्किल का के लिए रविवार को दिल्ली पुलिस ने यमुना रक्षा दल के नेताओं से बातचीत की। तय हुआ कि पदयात्रा में शामिल लोगों को दिल्ली के अलीपुर इलाके में रोक दिया जाएगा, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। आपके पास रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर का ऐसा परमिशन है कि आप वहाँ पर जाकर यमुना बचाओ आंदोलन को कर सके? परमिशन में गंदा नाला गिराने का है क्या है? जहर गिरा है यमुना में, परमिशन सरकार ने रखी है क्या? जनता आ रही है, देश की जनता है, आजाद भारत है, हम जा रहे हैं, हमारी बात सुनो। जल और जेल की मांग कर रहे इन लोगों के तेवर दिल्ली में हड़कंप मचा सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इन जन कारवां को सियासी दलों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। रविवार को यमुना बचाओ आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता पीएम आवास से करीब तक पहुंच गए। आगे बढ़ने से पहले पुलिस ने पार्टी के 20 विधायकों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने ऐलान किया कि वो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरेगी। यमुना एक गंदा नाला बनकर रह गई है, यमुना को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रही है, देश की जनता भी कह रही है, और इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। जब विधानसभा का सत्र होगा तो जोर से उठाएंगे। क्या चुनावों में भी इसे जहाँ चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। यमुना को लेकर बीजेपी का ये रूप देख कांग्रेस भी पलटवार के मूड में है। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो यमुना के लिए क्या किया। जब ये थे वहाँ पर सेंटर में 5-6 साल के लिए और यहाँ दिल्ली में 5 साल के लिए, तो यमुना क्यों नहीं साफ हुई? सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली के लोगों को सोमवार को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस पद यात्रा में शामिल लोगों को अलीपुर में रोकने में कामयाब नहीं रही और ये लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ गए तो ट्रैफिक पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले लोग सोमवार को अपने घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जरूर जान लें। यमुना बचाओ को लेकर बीजेपी विधायकों की रैली ने आज ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। जहां सोमवार को यमुना बचाओ को लेकर कई हजार लोग आंदोलन करने वाले हैं, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन वद नारायण के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, IPN 7।
ऐसे इस बड़े आंदोलन पर IBN 7 के रिपोर्टर्स की कल भी कड़ी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट आप IBN 7 पर देख पाएंगे। अब बात एक और आंदोलन की। बांग्लादेश में पिछले 34 दिन से चल रहा